गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो रश्मि, रिद्धि और जिया रहते, तीनों के तीनों शॉपिंग मॉल में जाते और वहाँ पर जिया टकरा जाती है एक लड़की से। और जैसी वो टकराती है वो बहुत ज़्यादा खुश होकर उसे हग करती है और बहुत टाइटली उसको हग करके बात कर रही रहती है। ये बात देखकर तो रश्मि को अच्छा नहीं लगता है और रश्मि रिद्धि से पूछती है कि कौन है ये, कहाँ है। तब रिद्धि कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब उसके आगे जिया जब उससे बात कर रही रहती है तो वो पूरे तरीके से खो जाती है उसके साथ। वो इतना अच्छे से बात कर रही रहती है जैसे कि वो एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है। जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक दूसरे को हग करना, प्यार से बात करना, वो सब अलग ही था। बहुत प्यार से बात कर रही थी, उसके साथ कर रही थी, उसका हाथ बहुत टाइम तक होल्ड करके रखा था। रश्मि जैसे जैसे ये देखे जा रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे पे गुस्सा होते जा रहा था। रिद्धि तो बस इन दोनों को देख के स्माइल कर रही थी क्योंकि वो ये फील कर रही थी कि प्यार भी कितना अजीब है ना, जहाँ आपका पर्सन आपका बेहद पूरे तरीके से हो पर फिर भी अगर वो किसी और के साथ थोड़ी देर भी बात करे तो आपको जेलसी होती है। और प्यार में जेलसी ना हो तो फिर वो मोहब्बत ही क्या। उसी तरीके से जो रश्मि है वो देखे जा रही रहती है। उसके हाथ में पानी की बोतल रहती है रश्मि के, और वो उसे पूरे तरीके से मैश करे जा रही रहती है गुस्से में आकर। तभी रिद्धि कहती है अरे अपना गुस्सा बॉटल पे क्यों निकाल रही है, बॉटल पे क्यों निकाल रही है, फालतू का गुस्सा करेगी तो बॉटल टूट रही है और उसमें पानी है, वो पानी गिर जाएगा। मैं ले लेती हूँ बॉटल। और रश्मि के हाथ से जैसे रिद्धि वो बॉटल रहती है, रश्मि इतना गुस्से वाला लुक रिद्धि को देती है। रिद्धि भी समझ जाती है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। लेकिन गुस्सा उसने थोड़ी ना दिलाया रहता है, वो तो जिया मैडम है जो अपने फ्लर्टी नेचर से भाई उसे गुस्सा दिला रही हैं। रश्मि थोड़ी देर बाद आगे जाती है और जिया को पूछती है आपका हो गया तो फिर हम शॉपिंग कर ले। शायद आपको पता होगा हम यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए, आपकी मस्ती मजाक के लिए नहीं आए। जिया जब उसका ऐसे रूप देखती है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है और वो कहती है रश्मि काम डाउन, कूल डाउन, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। बाय द वे मैं आपको मिलवाती हूँ, मीट रोहिणी। रोहिणी, रश्मि, रोहिणी मेरी इंस्टा फ्रेंड है और हम शायद अभी मिले हैं, मतलब हमने फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखा है। मतलब कितने टाइम से हम इंस्टा फ्रेंड हैं, हम एक दूसरे के साथ बहुत बातें करते, बट फर्स्ट टाइम हम लोग अभी मिले हुए हैं। तब रश्मि को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे गुस्सा इस बात का आता है कि एक इंस्टा फ्रेंड के साथ इतना क्लोज होके हाथ पकड़ के हक करके क्या मतलब है। और अब उसको ऐसा लगता है कि मतलब इनके इंस्टा पे कितनी सारी लड़कियां होंगी जिनके साथ ही इतना फ्रेंडली, इतना मजाक और इतना सब कुछ करके अपना बातें बातें करती होगी, और फिर कितने लोग होंगे। रिद्धि वहीं पर खड़ी रहती है, तभी उसको एकदम से फ़ोन आता है और वो फ़ोन पिकअप करने चली जाती है। वो कायरा का फ़ोन होता है। कायरा उसे बोलती कि आप कहाँ पर है, कितना टाइम लगेगा, मैं बास्केटबॉल के कोर्ट में हूँ, आज मुझे बिल्कुल प्रैक्टिस करने की इच्छा नहीं हो रही है। तभी रिद्धि कहती है कभी कभार प्रैक्टिस करने की इच्छा हो या ना हो कायरा, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट और इन योर केस वुमेन परफेक्ट। तो तुम्हें करना पड़ेगा प्रैक्टिस। और मन को इतना नहीं है, अगर आप उसे अच्छे से काम को थोड़ा फोकसली करोगे तो अपने आप मन लग जाएगा। वैसे आपका मन तो मुझ में लगा हुआ है कि मैं नहीं आ रही हूँ, बट हर टाइम ऐसा नहीं हो सकता है ना कायरा। आप प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, मैं 1-1.5 घंटे में पहुँचती हूँ। इन लोगों के चक्कर में मैं थोड़ा फंस गई हूँ। मतलब इन लोगों के चक्कर में मतलब, कायरा पूछती है। तभी रिद्धि कहती है अरे रश्मि और थोड़ा जिया के बीच में इशू हो गया है। कैसा इशू, कायरा पूछती है। तभी रिद्धि कहती है कि उसकी कोई फ्रेंड उसे मिल गई है और जब अगर कोई फ्रेंड आपसे इतनी क्लोजली हक करके मिलती है तो आपके पार्टनर को गुस्सा आता है, वही है।
तभी कायरा कहती है, ये मुझसे अच्छा कौन जान सकता है रिद्धि मैम, और रश्मि मैम बिल्कुल भी गलत नहीं है। आखिर उनके पार्टनर्स को समझना चाहिए कि सामने वाले को बुरा लगे तो दूर रहकर बात करनी चाहिए ना, फिर क्यों इतना चिपक चिपक कर बात करते हैं। कायरा नॉन स्टॉप तरीके से बोल देती है। तभी रिद्धि कहती है, ये शायद आप मेरे लिए भी कह रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, और आप इनडायरेक्टली मुझे टॉन्ट मार रही हैं जहाँ तक मुझे लगता है। और मैं आपको ये बता दूँ कि मैं किसी से नहीं चिपकी हूँ, तो आप ये ना ही बोले तो बोलती है। तभी कायरा कहती है, अच्छा अच्छा, तो आप नहीं चिपकी किसी से। शायद आपको याद नहीं होगा कि संजना आपसे चिपकती है तो आप उसे रोकती भी नहीं है, और आप भी तो कम नहीं है। तो प्लीज़ हाँ, अपनी फ्रेंड का अपने जिया का साइड लेना बंद करिए। रश्मि मैम सही हैं, और वो जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं। रिद्धि कंफ्यूज्ड और कहती है कि इसने तो मुझे ही लपेटे में ले लिया। तभी रिद्धि कहती है, देखिए आप कहीं की बात कहीं और जोड़ रही हैं। शायद आपको पता नहीं हो कि मैं टीचर हूँ, और अगर कोई स्टूडेंट मुझसे बात करने आता है तो मुझे बात करनी पड़ती है। तो मेरी सिचुएशन और जिया की सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपको नहीं लगता कि आप फालतू का मुझ पे गुस्सा कर रही हैं? फ़िलहाल कायरा, आप अपने बास्केटबॉल पे ध्यान दीजिए और मैं अपने फ्रेंडों को ध्यान देती हूँ। ऐसे कह के रिद्धि फ़ोन काट देती। हालांकि रिद्धि का थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि कायरा ने फालतू का उस पर किया रहता है। स्टार्टिंग से कभी भी रिद्धि ने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया रहता है कि जिस पर कायरा उस पर शक करे या कुछ करे। आखिर रिद्धि के पास था कि रिद्धि शक कर सकती थी, क्योंकि पहले हाँ, उसका लड़के के साथ था, फिर लड़की। तो रिद्धि गुस्सा हो सकती थी, पर रिद्धि को अपने प्यार पे इतना विश्वास था कि वो कभी ये सब शक और वगैरह नहीं करती थी। लेकिन अब कायरा का भी क्या कह सकते हैं, उसका तो नेचर ही वैसा है, और जब इंसान का नेचर ही वैसा हो तो उसे कोई बदल नहीं सकता है। रिद्धि जाती है रश्मि के पास और कहती है कि चले। तभी रिद्धि को जिया बोलती है, रिद्धि ये रोहिणी है, रोहिणी मेरी इंस्टा फ्रेंड। तो रिद्धि बहुत प्यार से ग्रीट करते हुए बोलती है कि हाय रोहिणी, वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर द शॉपिंग। तो रोहिणी कहती है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स मैं भी आज शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। तो कहती है कि हाँ चलो शॉपिंग करते करते हम बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है और इन लोगों को शॉपिंग भी करनी है, तो प्लीज़। तो कहती है हाँ ज़रूर। ऐसे करके वो लोग शॉपिंग के में जाते, तो वो सबसे पहले उस एरिया में जाते हैं जो एरिया बेड एरिया रहता है, कि इन लोगों को अब डबल बेड भी तो खरीदना है। आखिर अब इनका खुद का घर हो रहा है, तो ये लोग डबल बेड पे जाते। तभी रोहिणी कहती है, हम ये फर्नीचर्स वही में क्यों आए हैं। तो रिद्धि कहती है कि वो एक्चुअली रश्मि और जिया को बेड खरीदना है, तो हम बेड देखने आए हैं, तो आप भी आओ। ऐसे करके वो लोग बेड देख रहे रहते। तो जो रिद्धि रहती है वो थोड़ा सा साइड में जाके बहुत क्यूट क्यूट्स बेड रहते हैं, वो अलग से देख रही रहती है। रोहिणी अलग से बेड देख रही रहती है। जो रश्मि रहती है वो बहुत गुस्से में रहती है, उसका गुस्से का लेवल हाई रहता है, और जिया ये जान चुकी रहती है। तो जिया उसको कमर से हक करते हुए बोलती है, जान इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, इंस्टा फ्रेंड है वो मेरी, मैंने तो सिर्फ हाथ ही पकड़ा था ना, कुछ किया थोड़ी ना है, और आप इतना गुस्सा कर रहे हो, दोस्त है हक तो कर सकते हैं ना, किसी से हक करके बात कर सकते हैं, तो आप ऐसे क्यों गुस्सा हो रहे हो, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, आप तो जानती हो ना मैं आपकी हूँ, फिर इतनी सी बात पे क्यों गुस्सा होना है आपको। रश्मि अपनी कमर से हाथ हटवाती है और कहती है, ये भी आप उसी की पकड़ लो ना, आपको तो वही पसंद आ रही थी। तभी जिया को थोड़ा बुरा लगता है और वो कहती है, नहीं नहीं, एक्चुअली ना ये तो हक वाइफ का होता है ना, तो मैं आपका ही पकड़ूंगी ना। और चलो अब गुस्सा तो छोड़ो यार, अंदर चलो, बेड देखना है। फिर अगर बेड कंफर्टेबल नहीं होगा और अगर रात को आपको नींद नहीं आएगी तो कैसे चलेगा, और आपको तो पता है ना रातें कैसी जानी चाहिए। आप
घर है हमारा, हमारी रातें अच्छी होनी चाहिए ना। आप समझ रही हैं ना मैं कहना क्या चाह रही हूँ। रश्मि का मूड बहुत ऑफ रहता है। वो एकदम से हाथ हटा के बोलती है, मैं सब कुछ समझ रही हूँ और मुझे समझना नहीं है। आप जाओ रोहिणी के पास और उसी के पास जाकर बैठो और उसी से ही बेड चूज कर लो ना। शायद वो ही आपको अच्छे तरीके से बेड बता दे। आई थिंक आपको उसी के पास जाना चाहिए। वही आपको बेड बताएगी कि कितना सॉफ्ट कितना है। और शायद आप उसी के साथ इतना ही बोलती है तभी जिया का फेस इतना गुस्से वाला हो जाता है। वो हाथ हटाती है और कहती है, रश्मि, नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। आई लव यू बट इट डजंट मीन कि यू डिसरिस्पेक्ट मी। फ्रेंड है वो मेरी। तुम्हें फ्रेंड और गर्लफ्रेंड में अगर डिफरेंस समझ में नहीं आता है तो ये मेरी गलती नहीं है। दोस्त है, हक करके अगर बात भी कर लिया तो कुछ बड़ी बात नहीं हुई है। छोटी सी बात को बतंगड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेड पसंद करना है तो करिए, नहीं करना है तो मैं रिद्धि के साथ पसंद कर लूँगी। आपसे तो बात करना ही बेकार है। हर चीज़ में अगर गुस्सा लेकर चलना है तो मेरे साथ मत रहिए। और इतना ही अगर रोहिणी रोहिणी करे तो चली जाऊँगी मैं उसके साथ, फिर बैठे रहना। तभी रश्मि को इतना गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, तो जाओ ना, किसने मना किया? एटीट्यूड किसको दिखा रही हो? इंस्टा पर किसी के साथ इतनी क्लोज बातें करती हो, सब कुछ करती हो, और मुझे एटीट्यूड दिखा के बात कर रही हो आप? हाँ, मुझे बताया रोहिणी के बारे में? तभी जिया कहती है, हर चीज़ बताने के लायक नहीं होती, दोस्त है मेरी। अब क्या आपको लिस्ट दूँ? पर्सनल स्पेस और फ्रीडम नाम की भी कोई चीज़ होती है रश्मि। वो है मैंने आपको दिए तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी मुझे दो। है दोस्त, कभी ऐसा जिक्र हुआ ही नहीं या कभी ऐसी बात निकली नहीं कि मुझे तो अपने दोस्तों के बारे में आपको बताना पड़े। देखिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आई एम डिस्गाइजिंग यू और आई एम बिट्रेइंग यू। तभी रश्मि कहती है, यू बिट्रे मी दिस टाइम। इतना क्लोज होकर चिपकने की ज़रूरत थी क्या? बता देती दोस्त है तो। कहती, बताया तो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। और ऐसे कह के रश्मि एक साइड चली जाती है, जिया एक साइड चली जाती है। रिद्धि वहाँ पर खड़े होकर बेड देख रही रहती है। तभी एक साइड से रश्मि रिद्धि के बाजू में आ जाती है और एक साइड से जिया आ जाती है। दोनों रिद्धि का एक एक हाथ पकड़ लेते हैं। रश्मि रिद्धि का एक हाथ पकड़ती है, जिया रिद्धि का एक हाथ पकड़ती है और वो बोलती है, चल इस साइड, ये वाला बेड देखते हैं, ये अच्छा है। रश्मि कहती है, मेरी फ्रेंड है, इस साइड चल। रिद्धि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहता है। रिद्धि वहाँ खड़े होकर कंफ्यूज हो जाती है कि ये दोनों मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तभी वो अपना दोनों से हाथ छुड़ा के बोलती है, गाइस, आई एम नॉट योर टॉय जो एक एक करके एक एक हाथ खींच रहे हो। क्या इशू हो गया है? दिमाग से थोड़े ठीक तो हो। और लड़ किस बात पे रहे हो? बेड ही लेना है ना, लो पसंद करो, मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? तभी रश्मि कहती, क्या इन्वॉल्व कर रहे? तू मेरी दोस्त है ना, मैं बेड पसंद करूंगी तेरे साथ मिलकर, इधर चल। तभी जिया कहती है, हाँ हाँ, तू मेरी दोस्त है ना, पहले इधर चल, पहले मैं बेड डिसाइड करूंगी। तभी रिद्धि दोनों के बीच में खड़ी रहती है तो थोड़ा सा पीछे हो जाती है और कहती है, लिसन, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं हूँ। पहली चीज़, ना रश्मि मैं तुम्हारे साथ बेड चूज़ करूँगी और ना जिया मैं तुम्हारे साथ बेड चूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे उस बेड पे तुम लोगों के साथ नहीं सोना है। सो गाइस, जब दोनों को एक दूसरे के साथ सोना है तो अपना गुस्सा साइड में रखो, हर चीज़ साइड में रखकर बात करो और मुझे इन्वॉल्व ना करो। रोहिणी वहाँ पर खड़े होते हुए इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख रही रहती है और वो स्माइल भी बहुत प्यारा कर रही रहती है और वो देख रही रहती है इन दोनों को लड़ते हुए। रोहिणी का ध्यान जिया और रश्मि पर रहता है बट उससे कहीं ज़्यादा ध्यान उसे रिद्धि पे रहता है। रिद्धि की मैच्योरिटी, बात करने का तरीका और पीछे होकर उन दोनों को समझाने का तरीका उसे काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुकी रहती है और उसे अच्छा लग रहा रहता है उसको देखकर। तभी जिया कहती है कि मुझे नहीं करना है रिद्धि इसके साथ, मुझे नहीं लेना है। इनको समझ में आता ही नहीं है कि क्या है। जब देखो गुस्सा नाक पर बैठा रहता है। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने में ये नंबर 1 है। तभी रश्मि कहती है, रिद्धि, इनसे बोल दो चुप हो जाए, गलती इनकी रहती है तो अपनी गलती मानना सीखें। रिद्धि कहती है, गाइस, आई हैव टू गो।
तभी वो कहते तू कहीं नहीं जा रही है। तो कहती है अगर तुम लोगों का ऐसे ही लड़ना है तो फिर लड़ो अच्छे से, मुझे कोई इशू नहीं है। पर मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बुक्ड हूँ काम से। तो तुम लोग मुझे प्लीज़ जल्दी से करो। और बाय द वे जो तुम दोनों बेड पसंद कर रहे हो, मुझे एक भी पसंद नहीं आया है। आई लव दैट क्वीन साइड बेड, जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, दोनों के हिसाब से बहुत अच्छा है। दूसरी बात, जब मैं तुम्हारे बेडरूम में गई थी तो वहाँ पर जितनी स्पेस थी उस हिसाब से ये बेड परफेक्ट होगा। तो आई थिंक दिस बेड इज़ वेरी नाइस। तभी रश्मि और जिया तो टर्न होते हैं और कहते हैं, और वो बेड इतना क्यूट, मतलब बेड की जो डिज़ाइनिंग जो रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। एक क्लासी डिज़ाइन रहती है, ज़्यादा हैवी डिज़ाइन भी नहीं रहती है, ज़्यादा लो डिज़ाइन नहीं रहती है, बहुत अच्छी डिज़ाइन रहती है और वो बहुत अच्छा रहता है। ऊपर से जब रिद्धि वो देखती है तो उसे काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। जिया और रश्मि और रोहिणी को, तीनों को वो बेड पसंद आता है और रोहिणी कहती है, रिद्धि योर चॉइस इज़ मार्वेलस। आई कांट इमेजिन कि इतने कम टाइम में हमें आए हुए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स हुए हैं और आपने इतनी अच्छे से एक बेड चूज़ कर लिया है। यू नो योर पावर ऑफ चूजिंग, और एकदम से आपका नज़रें इधर उधर देखकर 1 मिनट में चूज़ करना काफ़ी अच्छा है। और अभी तक तो मैंने बेड देखना स्टार्ट ही नहीं किया था और आपने तो चूज़ भी कर लिया। आई लव इट द वे यू सेड। तभी जिया कहती है, हाँ रिद्धि, मैंने तो बस इनसे झगड़ा करने में ही बिजी थी, मैंने भी नहीं देखा, पर यू जस्ट चूज़ अ वेरी नाइस बेड। तो कहती है, थैंक यू गाइस, लेकिन क्या होता है ना, जब जिस काम के लिए आए हो उसे काम पे पहले फोकस करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई और झगड़े तो ज़िंदगी भर होंगे ही, आपके कभी ख़त्म नहीं होने वाले। और मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना है, तो ये बेड मुझे पसंद आया है, इसे बुक कराओ अगर आपको पसंद है तो। तो जिया और रश्मि पहले वो बेड पे देखते, तो वो बेड बहुत प्यारा सा रहता है, अच्छा सा रहता है और बेड का चीज़ें रहती है, तो वो सबसे पहले देखते कंफर्टेबल है कि नहीं। फिर वो बोलते मैट्रेस देखनी पड़ेगी ना, तो कहती है कि अरे मैट्रेस होगी ना इनके साथ, रिद्धि कहती है वहाँ पर जाके देख लो कौन सी सॉफ्ट वाली है। तो जिया और रश्मि मैट्रेस देखने चले जाते हैं। रोहिणी रिद्धि के पास ही बैठी रहती है और उसे ऑब्जर्व करे जा रही रहती है। तभी वो पूछती है, आर यू इन इंस्टा? रिद्धि कहती है, नो आई डोंट यूज़ इंस्टा बिकॉज आई डोंट हैव अ टाइम टू यूज़ इट, सॉरी आई एम टोटली बिजी इन माई वर्क। ओह, सो कैन आई हैव योर नंबर प्लीज़? तो कहती है, वाई यू वांट माई नंबर? रिद्धि पूछती है। तभी वो कहती है कि अरे आप जैसी इतनी सेंसेबल लड़की जो हर चीज़ को इतने कम टाइम में कर दे, उस लड़की का नंबर क्यों ना लूँ? कल जाके अगर मुझे कभी भी कोई चॉइस करने में इशू होगा तो आप मुझे अच्छे से गाइड कर सकती हैं। रिद्धि कहती है, जी मैं आपको गाइड तो हमेशा से ही कर दूँगी, लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपको अपना नंबर नहीं दे सकती हूँ, बट एक चीज़ के लिए हमेशा कह सकती हूँ, आप जिया के दोस्त हो और अगर आपको कभी भी मुझसे कुछ हेल्प चाहिए आप जिया को बोल दीजिएगा, जिया मेरे तक ये बात पहुँचा देगी, आपको कोई इशू नहीं होगा। और अगर मेरे से पॉसिबल है आपकी मदद करना तो मैं डेफिनेटली करूँगी, पर मैं वो प्रॉमिसेस नहीं करती हूँ जिसके बारे में मुझे नहीं पता हो। सो आई होप आप समझ रहे हैं। ऐसे कह के वो चली जाती है, आगे जाती है। तो जब डिपार्टमेंट सेक्शन चेंज होता है तो वहाँ पे कर्टन सेक्शंस होते हैं, अब इन्हें कर्टन्स भी लेने रहते हैं, तो रिद्धि उधर चली जाती है। तभी जो जो जिया और रश्मि रहते हैं वो बेड की तरफ देखते हैं। जिया बहुत नॉटी रहती है। जिया उस बेड पे बैठ के, जो मैट्रेस होती है उस पे बैठ के थोड़ा सा देख रही रहती है। तभी रश्मि कहती, क्या कर रही हैं आप यहाँ पर, क्या कर रही हो, बच्ची हो क्या जो उस पे कूद रही हो? तो कहती है, अरे देखना पड़ेगा ना, जब रात को कूदेंगे तो एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि पेन ना हो, पता चला कमर वमर लचक गई तो, हार्ड हुई तो। और फिर देखो रात को तो कूदना ही है ना, तो पहले से अभी कूद के मैं प्रैक्टिस कर लूँ कि देखो हिम्मत अच्छी होनी चाहिए। रश्मि एकदम चुप हो जाती है और बोलती है,
जिया, जिया, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कुछ भी बोले जा रही हो आप। यहाँ लोग है, पब्लिकली है, कुछ भी। तो कहती है, जान कौन मेरी बात सुन रहा है? अच्छा एक बात बताओ, क्या प्रॉब्लम है? अगर मैंने हार्ड मैट्रेस लिया फिर अगर तुम्हें पेन हुआ तो बोलना मत, हाँ? क्योंकि आई लव टू बी वाइल्ड, और जब मैं वाइल्ड होंगी ना फिर बोलना मत कि आपको पेन हो रहा है। मैट्रेस पे बहुत पेन होता है, इसलिए अच्छा वाला लेंगे ना, अच्छी क्वालिटी का। अब वन टाइम तो लेना नहीं है ना, और हमें वन टाइम करना भी नहीं है, हमें तो लॉन्ग टाइम करना है, और फिर मेरे मूड के ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो मैट्रेस बहुत अच्छी क्वालिटी का लेंगे ना। तो देखो ना, तुम भी आकर कूदो, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो फिर ले लेते, और अगर नहीं आए तो फिर दूसरा वाला देखते। रश्मि चुप रहती है। एक तो वो इतनी उसको हंसी आ रही रहती है जिया की ये सारी बातें सुनकर, पर वो चुपचाप कंट्रोल करती है और बोलती है कि अगर हंस लिया तो इनको लगेगा मेरा गुस्सा चला गया है, और वो बताना नहीं चाहती थी कि वो गुस्सा नहीं है, वो हंस रही रहती है। उसको कितना कंट्रोल करने के बाद जो रश्मि है का एकदम से हाथ पकड़ती है जिया और अपनी ओर खींचती है और उसे मैट्रेस पे बिठाती है और बोलती है कूदो। तो वो बोलती पागल हो गई हो क्या, कूदो? आई मीन कैसे कूदेंगे यार, कुछ भी। तो कहती है अच्छा देखो। फिर वो देखती है तो उसे भी वो मैट्रेस बहुत सॉफ्ट लगती है और अच्छी लगती है। तो कहती है अच्छी है ना? तो कहती है हाँ अच्छी है, पर वो वाली एक बार ट्राई करे। तो कहती है व्हाट डू यू मीन बाय ट्राई करे? अरे मतलब मैं उसमें कूद के देखती हूँ ना, अगर इससे ज़्यादा सॉफ्ट हुई तो वो वाली लेंगे। जिया वहाँ पर करीब 5-6 मैट्रेस रहती है, उन सब पे ट्राई कर रही रहती है। रश्मि पहले तो कितना कंट्रोल करती है अपनी हंसी को, लेकिन एट लास्ट उससे कंट्रोल नहीं होता है। वो हंसते हुए बोलती है बेबी स्टॉप इट यार, क्या कर रही हो? अच्छा नहीं लगता है यार, हमें देखेंगे लोग क्या सोचेंगे। चलो जल्दी से मैट्रेस फाइनल करो। अभी तक रिद्धि होती तो 1 मिनट में फाइनल कर देती। तो कहती है हाँ लेकिन उसे थोड़ी ना कूदना है, वो तो कायरा के साथ लेगी ना जब लेना है, बट मुझे लेना है ना, मुझे कंफर्टेबल होना चाहिए ना। देखो बेड ठीक है बट मैट्रेस विल बी वेरी गुड, बिकॉज बेड का कोई इतना काम नहीं रहता ना, मैट्रेस का काम है ना बेबी। लेट मी जस्ट फाइंड आउट ये क्वालिटी वो क्वालिटी। फिर वहाँ पर जो सेल्समैन होता है वो आता है, तो जिया उससे बहुत सारी डिटेल्स पूछती है कि लाइक कौन सी क्वालिटी का है, कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, कौन सा इस बेटर है। और फाइनली सब कुछ पूछने के 10 या 15 मिनट के बाद वो एक मैट्रेस फाइनल करती है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। जैसे वो ये मैट्रेस फाइनल करती है तभी रश्मि को इतनी हंसी आती रहती है। रश्मि बोलती है बेबी यू आर चाइल्ड, कभी कभार आप चाइल्ड की तरह बिहेव करते हो। तो कहती है बेबी चाइल्ड होने के लिए ना मैट्रेस का बहुत बड़ा काम होता है, अभी जब तक हमारे बीच में कुछ होगा नहीं तो हमारा कैसे होगा कुछ, आप समझ रहे हो ना? तभी रश्मि कहती है आप मुझे प्रेग्नेंट नहीं कर सकती हैं, आप भूल रही हैं। तो कहती है बेबी कोशिश कोशिश प्रेग्नेंट नहीं कर सकती, आई नो, मुझे पता है मेरे पास वो हथियार नहीं है, बट बाकी चीज़ों में तो मैं कंफर्टेबल कर सकती हूँ ना, मैं बाकी चीज़ों की तो आपको सेटिस्फेक्शन दे सकती हूँ ना। एंड आई होप रश्मि मैंने आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दिया होगा अभी तक। रश्मि की ऐसी सारी जिया की ऐसी सारी नॉटीनेस बात सुन के रश्मि कहती है शांत हो जाएगी। तभी रोहिणी आ जाती है इन दोनों के बीच में, वो कहती है जिया, तो रश्मि का थोड़ा सा मूड ऑफ होता है लेकिन वो दिखाती नहीं है। और वो कहती है यार आई आस्क्ड योर फ्रेंड अबाउट नंबर, शी रिफ्यूज टू गिव मी। यू आस्क्ड विद रिद्धि अबाउट नंबर? तो कहती है हाँ मैंने इंस्टा आईडी या नंबर मांगा बट उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, सो मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी। जिया और रश्मि उसकी तरफ देख के बोलते हाँ पूछो। शी सिंगल और कमिटेड? तभी रश्मि और जिया हंसते हुए कहते शी इज़ कमिटेड एंड शी इज़ अ ट्रूली कमिटेड विद समवन। वो नहीं देगी अपना नंबर, वरना उसकी वाली उसको खा जाएगी। उसकी वाली शी हैड अ गर्लफ्रेंड? जिया कहती है शी हैड नहीं, शी हैव अ गर्लफ्रेंड, और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा पजेसिव है, बहुत ज़्यादा, जैसे तैसे वो उसको हैंडल करती है। हर कोई जिया की तरह कूल नहीं होता है और अच्छे से ऑसम नहीं होता है।
उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी है, सो प्लीज़ डोंट ट्राई हर। और वो तुम्हारे टाइप की भी नहीं है, वो बहुत बोरिंग है रिद्धि। तुम्हारे टाइप की तो मुझ जैसी है, कूल स्मार्ट एकदम ऑसम टाइप। तभी रश्मि एकदम से पैर का पे अपना पैर मार के कहती, क्या बोले जा रही हैं आप? तो वो कहती है, अरे मजाक कर रही हो यार। तो कहती है, इट्स ओके फाइन। बाय द वे जिया, इट्स अ वेरी नाइस मीटिंग टू यू। एक्चुअली मुझे ना वो दूसरे सेक्शन में जाना है। मुझे शू खरीदने, तो मुझे शू उस सेक्शन में जाना है, तो मैं शूज़ लेने जा रही हूँ, तो आपसे बाद में मिलती हूँ। तो कहती है, ओके बाय, अब मैं इंस्टा पे बात करते हैं हम। तो वो कहती है, ओके बाय। ऐसे करके चली जाती है कि रोहिणी का बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो चुका रहता है कि जब उसे पता चलता है कि रिद्धि, क्योंकि सम टाइम द लुक्स डजेंट मैटर, सम टाइम योर हॉटी फिगर इज डजेंट मैटर। मैटर करता है आपकी सेंसेबल और आपकी इंटेलिजेंसी, जो काफ़ी ज़्यादा उसे रिद्धि में दिख रही थी। मैच्योरिटी, सेंसिबल नेचर, इंटेलिजेंसी, एंड द थिंग इज़ दैट वो चॉइस करने में भी काफ़ी अच्छी है। तो उसका जो कॉम्बो था वो उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। रिद्धि इज़ नॉट टू मच हॉट लाइक अदर्स गर्ल्स, बट शी इज़ वेरी नाइस इन नेचर। और ये चीज़ उसे बहुत अलग बनाती थी। रिद्धि को अपना शो ऑफ करना, हॉटनेस, फिगर, ये सब दिखाने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन वो सिंपल में भी बहुत हॉट लगती थी। जिसे हम बोलते ना, सादगी में सुंदरता, वही थी। और उसकी सूरत में मत जाओ, पर उसकी जब सीरत पर जाओगे तो उसकी सीरत काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। रिद्धि का यही नेचर उसे सब लड़कियों से अलग करता था और काफ़ी अट्रैक्ट करता था। यहाँ पर इन लोगों की शॉपिंग हो रही रहती है। कर्टन सेक्शन में रिद्धि रहती है, तो कर्टन्स भी पूरा ले लेती है। वो बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को लेती है। टाइम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, और कर्टन्स लेती है। जहाँ पर इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ एक मैट्रेस लेने में 15 से 20 मिनट्स लगाए रहते हैं, वहाँ पर वो 20 मिनट्स में कर्टन्स ले लेती है। कर्टन्स के साथ जो डेकोरेशन का आइटम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें उसने बुक कर चुकी रहती है। जब रिद्धि के पास जब जिया और रश्मि जाते, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रीली जाते और कहते कि थैंक यू यार, तो सब कुछ बुक करने के लिए। तो रिद्धि कहती, मुझे पता है तुम्हारे चक्कर में बैठूंगी तो टाइम ही हो जाएगा, और मुझे प्लीज़ कायरा के पास जाना है, उसे प्रैक्टिस करवानी है। अगर वो हार गई ना कॉम्पिटिशन, तो उसकी ज़िम्मेदार मैं हो जाऊंगी यार। उसे कब से उसके फ़ोन आ रहे हैं मुझे कंटिन्यूसली, कहाँ पर हो, कहाँ पर हो, प्लीज़ गाइस यार थोड़ा जल्दी करो। तो कहती कि हाँ हाँ। ऐसे करके ये लोग बहुत सारी शॉपिंग्स करते हैं, और आधे से 1 घंटा इनकी शॉपिंग में निकल जाता है। जब पूरी शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है, तो जो रश्मि है वो मतलब शॉपिंग्स का जितना भी आइटम्स होता है वो सब एक साथ लेती है, और वहाँ पर एक कैब बुक करती है, जिसमें वो जिया को बोलती है कि सारा सामान इधर पे लेकर आ जाओ। तो जिया पूरा कैब के साथ ले जाती है। रश्मि और रिद्धि एक दूसरे के साथ स्कूटी में बैठते हैं, और वो उसे ड्रॉप कर देती है कायरा के पास। जब कायरा के पास वो पूरा ड्रॉप करती है, तो कायरा बहुत ज़्यादा अपसेट बैठी हुई रहती है। वो बास्केटबॉल को देखे रही रहती है। वो बॉल अपने हाथ में लेकर बस उसे टैप कर रही रहती है, ऊपर अप एंड डाउन वाला, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहती। तभी एकदम से रिद्धि आती है और बोलती, क्या हो गया है? तो कहती है, कुछ नहीं। तो कहती है, आप प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो? तो कहती है, बस मूड नहीं है। तो कहती है, कुछ हुआ है क्या? तो वो कहती है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, बस मेरा मूड नहीं है। कायरा कहती है। तो वो कहती है कि मूड कभी कभार किसी चीज़ का नहीं होता है बेबी, लेकिन हमें करना पड़ता है, चलो आओ प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे करके वो कायरा का हाथ पकड़ती है रिद्धि, और उसे कोर्ट पे लेके जाती है, और बास्केटबॉल कर रहे रहते। जब वो बास्केटबॉल कर रहे रहते, तब भी कायरा का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, और कंपटीशन अब परसों रहता है। 2 दिन के बाद उनका कंपटीशन है, परसों कंपटीशन है। तो रिद्धि को यहाँ टेंशन हो जाती है कि परसों कंपटीशन है और इसका मूड भी नहीं है। तो वो बहुत प्यार से उसका मूड बनाती है। उसे जब बास्केटबॉल करती है तो पीछे से टाइटली हग करती है, थोड़ा सा रोमांटिक होती है उसके साथ,
और वंस वो जब मूड में इंटरेस्ट में आ जाती है प्रैक्टिस करने के लिए, तब वो उसे रोमांटिकनेस हटाकर एक्चुअल प्रैक्टिस कराती है। सो अब बेसब्री से इंतज़ार है रिद्धि को। 2 दिन के बाद कंपटीशन है संजना वर्सेस कायरा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। एंड इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब